If you are having some queries, some doubt, then you can ask. So this is the graphic method. पहली कंडीशन है ग्राफिक मेथड कब अप्लाई होगा, जब ए के पास दो स्ट्रेटजीज हैं, बी के पास मोर देन टू ऑप्शंस हैं जिसको हम कहते हैं एन इंटू टू गेम, जब ए के पास ओनली बी के पास सिर्फ दो स्ट्रेटजीज हैं, एम के पास मोर देन टू हैं तो उसको हम टू इंटू एम कहते हैं, उस केस में ग्राफिक मेथड अप्लाई होगा। सो इस केस में सबसे पहले अपने करना क्या है, देखना कि ए के पास दो स्ट्रेटजी हैं कम है, बी के पास हैं दो अल्टरनेटिव है, आप उसको जो रो वाइज है पहले को P1 दूसरे को 1 माइनस P1 लिखोगे, कॉलम वाइज आप P1 1 माइनस Q1 लिखोगे। जैसे आपके पास मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करूं तो आप देख सकते हो प्लेयर बी, B1 B2 B3 A1 A2। अब बेटा आपने क्या करना है, जो पहली रो है ए प्लेयर की उसको P1 लिखना, उसके सामने A2 के सामने आपने 1 माइनस P1 लिखना है। फिर जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसको आपने लिखते जाना है, उसको P1 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास तीन इक्वेशन आएंगी, ठीक है। उन इक्वेशन को आपने इक्वेट करना है, इक्वेट करने के बाद फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देन ओके। अब आप देख सकते हो इस तरीके से आप बनाओगे तो वेल ट्राई टू कोऑपरेट, मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आवाज़ प्रॉपरली आए। देन सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। अब सेम आंसर है जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको विजिबल हो रहा होगा। -5 8 5 -4 0 -1। ए के पास दो ऑप्शन है, बी के पास पांच ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले सैडल पॉइंट देखेंगे, देयर विल बी नो सैडल पॉइंट। देन व्हाट वी डू हियर, हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के क्या करेंगे, P1 जैसे पहली रो है A1 के 1 के सामने P1 आ जाएगा, 2 के सामने हम क्या लिखेंगे 1 माइनस P1। ये आपके पास ग्राफ है, ग्राफ ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड के ऊपर 1 माइनस P1, राइट साइड पर P1 लिखोगे आप, जीरो आप सेंटर पॉइंट रखोगे। फिर पहली इक्वेशन क्या, -5 और 8, -5 P1 का राइट साइड पे देखो और 1 माइनस P1 कितना 8, दोनों को ज्वाइन कर दिया, पहली रो आ गया आपके पास 13 P1 प्लस 8। दूसरा कॉलम कितना आपके पास 5 माइनस 4, पॉजिटिव का 5, ठीक है, और नेगेटिव कितना हो जाएगा -4। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। फिर ऐसे आपने 0 और -1, सिमिलरली अदर रोज। अब आपने ध्यान रखना है आपके पास ए की कितनी स्ट्रेटजीज हैं, दो हैं, तो आप, हाँ जी बेटा, आई कैन हेयर ईच एंड एवरी वन प्रॉपरली। यस स्टूडेंट। देन आपने लोअर इन्वेल्प देखना है, जीरो के नीचे PQR, लोअर इन्वेल्प जो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर दो रोज इंटरसेक्ट कर रही हैं उस गेम को लिख लो। उस गेम को जैसे -5 और 8 है, 0 -1 है, उसका सैडल पॉइंट देखो, अगर सैडल पॉइंट नहीं निकलता है तो वहां पे आप ओड मेथड लगा के वैल्यू का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो गया आपके पास इन केस ऑफ when V is having टू स्ट्रेटजीज। अब रिवर्स केस हो जाएगा, अगर बी के पास ए के पास दो स्ट्रेटजी, सेम क्वेश्चन आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास आ जाता है, लोअर इन्वेल्प हो गया, देन ओके। नाउ सी, अगर आपके पास देखो ध्यान से, बी के पास दो स्ट्रेटजीज हैं, ए के पास चार स्ट्रेटजीज हैं, तो आपने अब उल्टा करना है, सम वैसे सॉल्व करना है। आपने अपर इन्वेल्प देखना है और मिनिमम पॉइंट देखना है जीरो की तरफ जो मिनिमम है, ये आप देख सकते हो, अपर इन्वेल्प बी मिनिमम। अब जिस पॉइंट के ऊपर दोनों रोज इंटरसेक्ट कर रही हैं उस रो को आप प्रूव कर सकते हो, तो आपका वैल्यू ऑफ गेम आंसर आ जाएगा, सैडल पॉइंट या ओड पॉइंट की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। सो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की है, व्हेन ए के पास दो स्ट्रेटजीज हैं तो आपने ग्राफ में लोअर इन्वेल्प मैक्सिमम पॉइंट देखना है। अगर बी के पास दो स्ट्रेटजीज हैं, ए के पास मोर देन टू हैं, तो आपने लोअर अपर इन्वेल्प और मिनी मैक्स पॉइंट देखना है, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम।
I hope so things clear to everyone.